हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी। सर, मैं देख रहा हूं कि आप लगातार सभी स्टेट्स में घूम रहे हैं, लेकिन इस समय जो गर्मी है वो राजस्थान में है। राजस्थान में गर्मी इसलिए है कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिट कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का ऊपर हिट नहीं करते हैं, वो खुद अपने आप हिट विकेट हो जाते हैं। वो कहाँ किसी का ऊपर हिट करने वाला है। प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को जेब कतरा कह रहे हैं। आप देखिए, एक है असभ्य शब्द का व्यवहार। वो लोग अपने आप को जमींदार मानते हैं देश का, इसीलिए सबको अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं एक राहुल जी को पूछना चाहता हूँ, जो दिन वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल हुआ वो दिन किसका जन्मदिन थे? वो दिन जन्मदिन थे इंदिरा गांधी जी का। बीसीसीआई को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप फाइनल मैच फिक्स नहीं करना चाहिए था। इसीलिए पूरा देश के लिए वो परिवार पनौती है। जहां भी जाते हैं, इमरजेंसी से लेकर आप जहां भी देखते हो, जहां भी देश में कुछ ना कुछ घटना होता है, जब दुखदायक घटना होता है, उनका पीछे वो फैमिली रहता है। तो इसीलिए देश का पनौती वही है। सबसे बड़ा वो दिन गड़बड़ी हो गया कि इंदिरा जी का जन्मदिन में आप लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स किया। तो वही बात हो गई जो कांग्रेस कह रही है। हाँ, कांग्रेस कह रहे हैं तो सच्ची उसको आईना शीशा दिखाना पड़ते हैं। जब तक वो नहीं बोला, हम भी नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने बोला तब तो उनको तो सच से क्या सच्चा है उनको तो दिखाना पड़ता है ना, आईना दिखाना पड़ता है ना। सुबह सुबह प्रियंका गांधी खुद तेलंगाना में बोल रहा था कि आज इंदिरा जी का जन्म है, भारत जीतेगा। लेकिन जब शाम तक हार गया, चुपचाप हो गया, इंदिरा जी का जन्म खत्म हो गया, जन्मदिन खत्म हो गया, सेलिब्रेशन। तो आईना आपको देखना चाहिए। हम तो ये सब भाषा नहीं बोलता हूं, लेकिन आप अगर मजबूर करते हो तब तो बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि दो देश में दो जेब कतरे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आता है जेब काटता है, और दूसरा अडानी है जो पैसे लेके भाग जाता है। आप देखो, सबसे बड़ा बात यही है, पूरा देश को आज तक जेब कौन काट रहे? अगर असम में 98 रुपया पेट्रोल का भाव होते हैं, हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल में अगर 97 रुपीज पेट्रोल का भाव होते हैं, आप राजस्थान में क्यों 108 रुपया लेते हो? आप क्यों जेब काटते हो लोगों का? आपका ऊपर कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। आप आके दिखाएगा मैं एक यंग एंग्री मैन हूं, और आप जो बोलेगा वही हो जाएगा। फिर पहले तो आप अनिल अंबानी का नाम भी लिया करता था, आजकल वो नाम आप क्यों ड्रॉप कर दिया? साठगांठ हो गई है। नहीं तो क्या? पहले तो आपको मालूम होगा, लोकसभा चुनाव का पहले अडानी नहीं था, हर बात में अनिल अंबानी था। अभी अनिल अंबानी का बाद आप क्यों नहीं बोलते? हिसाब हो गया क्या? मैं कहीं सुन रहा था आप लगातार कुछ उज्बेकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, क्या है कनेक्शन? देखिए, लोग तो राम मंदिर जा रहे हैं, राम लाला का दर्शन कर रहे हैं। बीचों बीच राहुल बाबा उज्बेकिस्तान में जाके आया। मेरा पता नहीं है बाबर का गांव देखने गया था कि क्या देखने गया था, लेकिन वो बात में पूछने का मन था कि भाई सारे लोग रामलाला का दर्शन में जा रहा है, आप रामलाला का दर्शन में नहीं जा रहे हो, आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। तो आपका मन था कि बाबर का ओरिजिनल गांव देखना था क्या? तो मेरा पूछने का मन है, सुविधा नहीं मिल रहा हूं। कल मैं तेलंगाना में आपको सुन रहा था। तेलंगाना में आप अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार हमला कर रहे थे। तेलंगाना में कैसा माहौल देखते हैं, और क्या लगता है आपको कि उनके जो हेड स्पीच हैं, कल एक वीडियो भी आया जिसमें पुलिस को धमकाते हुए नजर आए, इससे पहले भी तेलंगाना में कई उन्होंने भाषण दिया जो हिंदू और रिलीजियस विरोधी थे, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? तेलंगाना में पॉलिटिक्स में जो बड़ा बात हो रहा है, बीआरएस भी बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दूंगा, कांग्रेस भी बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दूंगा 12% तक, और ओवैसी भी बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए।
कोई हिंदू का आरक्षण का बात नहीं कर रहा है। तो कल जाके मैंने बोला कि आप तीनों पार्टी का बीच में आपका इलू इलू है क्या नाटू नाटू है? सारे लोग खाली मुसलमान आरक्षण का बात करते हो। भाई कोई हमारे तरफ भी देखो। ये तेलंगाना का पॉलिटिक्स अभी तुष्टीकरण का राजनीति बन चुका है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा बकवास करते हैं, जहां भी जाते हैं उनके पास सिर्फ एक ही काम है, गांधी परिवार को गाली देना। वो तो बड़ा काम है ना, देश का तो ही बोझ है ना। इतना बड़ा काम मैं कर रहा हूं। गांधी फैमिली देश का बड़ा बोझ है। अगर वो बोझ मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूं, मतलब मैं देश का ही तो काम कर रहा हूं। एक अंतिम सवाल मेरा है आपसे कि राजस्थान में आप क्या इश्यूज देखते हैं और आपको लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? 140 सीट का आसपास हम लोग मिल जाएगा। मेरा तो रेंज है 135 टू 145। बाकी जनता जानते हैं, लेकिन मैं जनता का बीच में जो उत्साह देखा हूं, मेरा रेंज है 135 टू 145। इश्यूज क्या मानते हैं राजस्थान? देखिए, इश्यूज यही है, महिलाओं का ऊपर अत्याचार, तुष्टीकरण, कन्हैयालाल का सरतन जुदा, जो पेट्रोल डीजल का नाम में जो गरीबों का जेब काट रहा है। मतलब राजस्थान में गहलोत सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसका कारण जनता उनको वोट देगी। हिमंता बिस्वा शर्मा जी थे असम के मुख्यमंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पनौती दरअसल गांधी परिवार खुद है, क्योंकि जिस दिन वर्ल्ड कप मैच हो रहा था उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। मैं बीसीसीआई से अपील करूंगा कि आगे से कभी भी इंदिरा गांधी या गांधी परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर ऐसा कोई मैच ना रखें। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, जयपुर।